अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। रोमन सिविलाइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, उसका ये सेकंड पार्ट है। उसमें हम रोमन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो रोमन्स बिलीफ अबाउट रिलीजन वर ऑलमोस्ट सेम एज ऑफ ग्रीक्स। जो ग्रीक्स की बिलीफ थे उस तरह के ही उनके बिलीफ थे रिलीजन के हवाले से ना। सो दे वर्शिप मैनी गॉड्स, उनके बहुत सारे खुदा थे। एंड हाईएस्ट गॉड वाज जुपिटर। तो जो उनका हाईएस्ट गॉड था, जो सबसे बड़ा खुदा था, उसका नाम जुपिटर था। एंड एक और खुदा था मार्स, वाज द गॉड ऑफ वॉर। ये वॉर का खुदा जो है उनका मार्स था। एंड वीनस वाज द गॉडेस ऑफ लव। एंड मिनर्वा वाज द गॉडेस ऑफ विजडम। तो विजडम के हवाले से उनकी जो गॉडेस थी वो मिनर्वा या माइनर्वा। एंड रोमन्स वर्शिप गॉड्स इन टेम्पल्स, टेम्पल बनाए हुए थे उन्होंने, वहाँ पर उनकी वर्शिप वो करते थे। एंड रोमन्स गिव सेक्रीफाइसेस टू मेक गॉड हैप्पी, और खुदाओं को खुश करने के लिए वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी देते थे। तो ये पॉइंट्स हैं रोमन रिलीजन के हवाले से। अगर ये सवाल आता है तो आप ये लिखेंगे कि उनके बिलीफ ग्रीस से मिलते जुलते थे। बहुत सारे खुदा थे। मेन गॉड जो जुपिटर था, मार्स जो है गॉड ऑफ वॉर था, वीनस गॉडेस ऑफ लव, मिनर्वा गॉडेस ऑफ विजडम। और वो टेम्पल्स बनाए हुए थे और सेक्रीफाइस करते थे गॉड को हैप्पी करने के लिए। अब दूसरा सवाल ये आ सकता है कि जो कैलेंडर था उसमें जो मंथ हैं उनके नाम किस तरह से आए। तो वो तीन चीज़ें हैं जिसमें रोमन गॉड्स थे, जो है उस हिसाब से मंथ्स के नेम हैं। एंड दूसरा जो उनके रूलर्स थे उस हिसाब से, एंड रोमन नंबर्स हैं कुछ, उस हिसाब से नेम्स जो है वो बनाए हुए हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे थे। तो पहले जो है वो रोमन कैलेंडर जो है वो स्टार्ट होता था मार्च से। सो फर्स्ट मंथ इन एंशिएंट रोम वाज मार्च। एंड ये किसके नाम पे था? ये जो उनका खुदा था मार्स, उसके नाम पे था, गॉड ऑफ वॉर था। तो मार्स से मार्च, ठीक। एंड दूसरा था अप्रैल। तो अप्रैल, मीनिंग ऑफ अप्रैल वाज अदर, ये रूट वर्ड से उन्होंने ली हुई थी। इट मीन्स इन अदर मंथ, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर इन रोम। तो अप्रैल जो है वो सेकंड मंथ को कहा जाता था। एंड तीसरा था मई। So name of Roman goddess was Maia Mites, and goddess of springtime. springtime की जो उनकी goddess थी उसका नाम माया माइटिस था। तो उस हिसाब से मई का नाम जो है वो पड़ा। एंड जो फोर्थ मंथ था जून, एंड नेम ऑफ द गॉडेस वाज जूनो। तो उस हिसाब से जूनो जो थी वो वाइफ ऑफ जुपिटर। सो उस हिसाब से जो है वो जून का महीना, मंथ जो है नेम पड़ा। एंड जुलाई द नेम वाज गिवन बिकॉज ऑफ द ग्रेट आर्मी लीडर ऑफ रोम, हिज नेम वाज जूलियस सीजर। सो उस हिसाब से जुलाई का मंथ का जो है नेम वो पड़ा। एंड अगस्त जो है नेम वाज गिवन टू द मंथ बिकॉज ऑफ द ऑगस्टस द फर्स्ट रोमन एम्पर जो था, उस हिसाब से अगस्त का नाम पड़ा। तो ये रोमन कैलेंडर साला जो है रोमन से ही आया था। इस वजह से इनके सारे नेम जो है वो रोमन रूलर या उनके जो गॉड्स थे या रोमन नंबर्स जो है उस हिसाब से बने हुए थे। अब जो है सितंबर जो है वो लैटिन रोमन में सेप्टम जो है कहते हैं नंबर 7 को, क्योंकि 7 नंबर पे मंथ था पहले, तो इस वजह से उसको सितंबर कहा जाता था। वॉज द 7th मंथ इन द एंशिएंट रोम में 7th मंथ आई है। फिर अक्टूबर जो है, ऑक्टो जो है 8 नंबर को कहते हैं। तो ये जो है 8th मंथ था पहले एंशिएंट रोम में, इसलिए इसको अक्टूबर कहते हैं। एंड देन नवंबर या नोवेन जो है वो 9th मंथ था, इस वजह से उसको नवंबर कहा गया। एंड दिसंबर जो है वो डेसम से है, मींस 10। सो इस वजह से ये 10th मंथ था, उसको दिसंबर का नाम दिया गया। उसके बाद जनवरी जो है वाज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ गॉड जेनस, गॉड ऑफ बिगिनिंग, एंडिंग, गेट्स एंड डोरवेज। तो जो है जनवरी 11th मंथ के तौर पर शुरू में था। एंड फरवरी जो है मंथ इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ गॉड फेब्रियूज, गॉड ऑफ डेथ। जो है फिर कुछ मंथ्स, कुछ ईयर्स के बाद जो है ये जनवरी एंड फरवरी जो है वर एडेड इन द कैलेंडर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ। तो अब जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ये हैं। तो उसके बाद जो ये नंबर्स थे वो उस हिसाब से नहीं है, लेकिन एज इट इज़ उसमें वो आ चुके हैं अब कैलेंडर में। आगे जो है ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, उसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन रोम को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था 285 सीई में, कॉमन एरा में। तो एक था वेस्टर्न हाफ जिसको रोम एंड इटली जो है वो एरिया आ जाता था उसमें। एंड देन ईस्टर्न जो हाफ था वो बाइजेंटियम एंड बॉस्फोरस वाले एरिया में जो है ये आता था।
तो वेस्टर्न हाफ ऑफ द एम्पायर अंडर रोम कोलेप्स इन 5th सेंचुरी में। ये कोलेप्स हुआ जब वो डिफरेंट ट्राइब्स से, सेवेज ट्राइब, उनका इन्वेजन हुआ। हंस थे अंडर द लीडर अतीला। एंड उसके बाद जो है 476 में ओडोएसर जो है उसने अटैक किया, तो उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गई रोमन सिविलाइजेशन। सिर्फ वो कौन सा पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट था, रोमन एम्परर एंड रोमुलियस ऑगस्टस जो रूलर था, उस हिसाब से ये रोम जो है वेस्टर्न पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया 476 BC में।